ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी पर बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। अक्सर हम गति में होने के जाल में फंस जाते हैं और क्रिया में होने से चूक जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है दोस्तों। एक लकड़ी का घोड़ा जो मेले में होता है वो गति में तो होता है, हिलता रहता है, पर अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। गति में होना मतलब सिर्फ योजना बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, मीटिंग्स में हिस्सा लेना। ये सारे काम ऐसे लगते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अक्सर इनसे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ है क्रिया में होना, यानी एक्शन लेना। ये वो सीधा और कभी कभी मुश्किल लगने वाला काम है जो असल में परिणाम लेकर आता है। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मेरी गतिविधि सिर्फ लकड़ी के घोड़े की तरह आगे पीछे हिलने जैसी है, या ये सच में मुझे किसी नई मंजिल की ओर ले जा रही है? इसी गहरी सोच के साथ आइए अब बात करते हैं धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये महीना आपके लिए कौन सी खुशियां लाएगा, कौन सी चुनौतियां सामने रखेगा और कौन से नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। हम इस मासिक राशिफल को आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लग्न से की गई भविष्यवाणियां अक्सर ज्यादा सटीक और व्यक्तिगत होती हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अक्टूबर 2025 का महीना धनु राशि वालों के लिए ज्योतिष की दृष्टि से कोई साधारण महीना नहीं है। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े परिवर्तनों से भरा रहने वाला है। ये कई बड़े और शक्तिशाली ग्रहों के गोचरों का एक संगम है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं इस महीने को महापरिवर्तन का महीना कहूं तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक ज्योतिषीय घटना है आपके राशि स्वामी यानी बृहस्पति गुरु का गोचर। अब तक देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान थे, लेकिन 18 अक्टूबर को वे वक्री गति से चलते हुए आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और सिर्फ प्रवेश ही नहीं, बल्कि यहां वे उच्च के हो जाएंगे, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आ जाएंगे। अब इस योग की गहराई को समझिए। गुरु जैसा शुभ ग्रह है जो आपके लग्न का स्वामी है, जो आपकी बुद्धि, ज्ञान और भाग्य का कारक है, उसका 8वें भाव में उच्च का हो जाना एक असाधारण और दुर्लभ घटना है। ऐसा योग लगभग 12 साल के लंबे अंतराल के बाद बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि जहां एक तरफ गुरु का उच्च का होना आपको जबरदस्त शक्ति और सकारात्मक परिणाम देगा, वहीं 8वें भाव की रहस्यमयी प्रकृति के कारण ये कुछ चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाएं भी ला सकता है। ये एक पहेली की तरह है, जश्न मनाने का कारण भी है और थोड़ा तनावग्रस्त होने का कारण भी। इसके अलावा अन्य प्रमुख ग्रहों के गोचर भी इस महीने में 4 चांद लगाएंगे। 3 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। यहां वे पहले से ही मौजूद मंगल के साथ युति करेंगे। बुध का यहां आना आपके करियर, विशेषकर व्यापार और विदेश से जुड़े कामों को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। फिर 9 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहां वे नीच अवस्था में होंगे। हालांकि ये स्थिति कुछ खास परिस्थितियों में नीच भंग राजयोग भी बना सकती है। नीच का शुक्र आपको धन तो देगा, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी राजनीति और गलत फहमियों को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भी तुला राशि में आपके 11वें भाव में नीच के हो जाएंगे। सूर्य आपके 9वें भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं। उनका 11वें भाव में नीच का होना लाभ और आय में वृद्धि तो करेगा, लेकिन आपके सीनियर्स और पिता के साथ संबंधों में थोड़ी अहंकार की भावना या असंतोष पैदा कर सकता है। और अंत में 27 अक्टूबर को मंगल देव वृश्चिक राशि में यानी अपनी ही स्वराशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। स्वराशि का मंगल अत्यंत बलवान माना जाता है। 12वें भाव में ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा।
ये योग संपत्ति बेचने, जीवन में बड़े बदलाव करने और विदेशी भूमि से लाभ के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति या आक्रामक प्रवृत्तियों को भी जन्म दे सकता है। शनिदेव पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में वक्री रहेंगे। शनि की ये स्थिति आपके घरेलू शांति और पारिवारिक मामलों पर सीधा प्रभाव डालेगी। राहु आपके पंचम भाव में और केतु आपके एकादश भाव में स्थित रहेंगे। गुरु पर राहु की दृष्टि आपको आवेगी निर्णय लेने, यानी लालच या भ्रम के आधार पर फैसले लेने से सावधान रहने की चेतावनी दे रही है, जबकि केतु का 11वें भाव में होना आपके अंदर आत्मचिंतन और आत्मबोध की इच्छा को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये महीना बदलाव का महीना है। कुछ क्षेत्रों में जहां आपको अप्रत्याशित सफलता और लाभ मिलेगा, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। यह अवधि आपको अपने अंदर झांकने, जीवन के गहरे अर्थों को समझने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देगी। यह आपकी अनुकूलन क्षमता की भी परीक्षा लेगा। तो आइए अब इन प्रभावों को आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर और भी विस्तार से समझते हैं। धनु राशि के जातकों का व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आप स्वतंत्र विचारों वाले, आशावादी और ज्ञान के प्रति हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। महीने का पहला भाग यानी 18 अक्टूबर तक आपके लिए वृद्धि, पहचान और शादी या संपत्ति खरीदने जैसे अवसरों से भरा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरु आपके लग्न भाव पर एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं। यह आपको आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। गुरु केतु का प्रभाव आपको गहन आत्मचिंतन और आत्मसुधार की ओर प्रेरित करेगा। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। हालांकि राहु की गुरु पर दृष्टि आपको लालच या भ्रम के आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह देती है। इस अवधि में कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल न लें। 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही आपके लग्न के स्वामी गुरु 8वें भाव में गोचर करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, ये आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये आपको अधिक रहस्यमयी बना सकता है। आपकी रुचि गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष या अध्यात्म में बढ़ सकती है और आप थोड़ा अंतर्मुखी हो सकते हैं। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अप्रत्याशित खर्चे और आध्यात्मिकता या अनुसंधान में गहरी रुचि इस अवधि की पहचान होगी। कुछ छिपे हुए मामले जो शायद आपके अवचेतन मन में दबे थे या आपके परिवार से जुड़े हुए थे, वे भी इस दौरान सामने आ सकते हैं। ये अवधि आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का एक सुनहरा अवसर देगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दोस्तों, ये महीना थोड़ी सावधानी बरतने की मांग कर रहा है। 18 अक्टूबर के बाद जब लग्न के स्वामी गुरु 8वें भाव में जाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि 8वां भाव स्वास्थ्य और आयु से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। हालांकि गुरु उच्च के होंगे, फिर भी 8वें भाव की प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अवधि में आपको पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं, इसलिए यदि कोई पुराना रोग है तो उस पर विशेष ध्यान दें। सिर, पेट, लिवर, पित्ताशय, हड्डियों और गठिया से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 24 अक्टूबर के बाद बुध के 12वें भाव में जाने से और मंगल के स्वराशि में 12वें भाव में आने से आपको संक्रमण, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और नाक कान गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम युवाओं की बात करें जिनकी उम्र 35 वर्ष तक है, तो इस महीने में आपको गुस्सा अधिक आ सकता है और खराब खान पान की आदतें विकसित हो सकती हैं। वहीं 35 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, गठियाबाई की समस्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की मांग करेगा। डॉक्टर के पास जाना और दवाइयां लेना पड़ सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। करियर की बात करें तो ये महीना मिला जुला लेकिन अंततः शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 17 अक्टूबर तक गुरु और सूर्य की अनुकूल स्थिति के कारण पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका काम आपको पहचान दिलाएगा और आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। हालांकि 1 से 10 अक्टूबर तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम में बाधाएं आ सकती हैं। इंटरव्यू में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते
और आप कार्यस्थल की राजनीति या झूठे आरोपों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, 10 अक्टूबर के बाद स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। शुक्र के दशम भाव में गोचर करने से बाधाएं दूर होने लगेंगी और आपको कोई अच्छी खबर, शायद पदोन्नति या कार्य में सकारात्मक विकास की उम्मीद है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए 24 अक्टूबर के बाद का समय अनुकूल है, खासकर विदेशी कंपनियों में। 9 अक्टूबर के बाद नीचस्थ शुक्र के कारण कार्यालय की राजनीति बढ़ सकती है। गपशप और पीठ पीछे बुराई करने से बचें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। वहीं व्यवसायियों के लिए ये महीना व्यवसाय के विस्तार के लिए अच्छा है। 18 अक्टूबर तक गुरु का सप्तम भाव में होना आपको बड़े और दीर्घकालिक अनुबंध दिला सकता है। 3 अक्टूबर को बुध का 11वें भाव में गोचर मुनाफे में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। आपके व्यवसाय स्थल पर अग्नि दुर्घटना का जोखिम है, इसलिए सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। व्यवसाय स्वयं अच्छा चलता रहेगा, लेकिन यह विशिष्ट सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। साझेदारी में अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। सरकार से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अक्टूबर के पहले 7 दिन सबसे अनुकूल हैं। वित्त के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, जिसमें उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिलेंगे। आय का प्रवाह अच्छा बना रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद मंगल और सूर्य का 11वें भाव में होना आय को बढ़ावा देगा। विशेष रूप से अटके हुए या डूबे हुए पैसे की वसूली की प्रबल संभावना है, खासकर 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु उच्चस्थ होकर 8वें भाव में आएंगे। ये स्थिति आपको अनर्जित धन जैसे विरासत या ससुराल पक्ष से भी लाभ दिला सकती है। अगर निवेश की बात करें तो 1 से 10 अक्टूबर तक की अवधि औसत है। बहुत बड़े जोखिम लेने से बचें, लेकिन 11 से 20 अक्टूबर के बीच का समय निवेश के लिए प्रतिकूल है। अचानक वित्तीय नुकसान का उच्च जोखिम है। कोई भी बड़ा निवेश या वित्तीय निर्णय इस दौरान न लें। फिर 21 से 31 अक्टूबर तक की अवधि वसूली और लाभ की है। वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। अतीत से अटके हुए धन की वसूली की प्रबल संभावना है। हालांकि ये महीना उच्च खर्चों वाला भी होगा। प्रमुख खर्च बच्चों की जरूरतों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, घर के नवीनीकरण पर, अचानक स्वास्थ्य समस्याओं पर और व्यापार विस्तार पर हो सकते हैं। विशेष रूप से 24 अक्टूबर के बाद खर्चे और भी बढ़ेंगे। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए ये महीना दोहरे अनुभवों से भरा रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए महीने का शुरुआती हिस्सा शादी के लिए उत्कृष्ट है। 18 अक्टूबर से पहले अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट स्थिति में हैं, उनके लिए 20 अक्टूबर तक सुलह की उच्च संभावना है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र के नीचस्थ होने से गलतफहमी, बहस और अलगाव की भावना बढ़ सकती है। इस अवधि में अपने साथी को पर्याप्त स्पेस देना और व्यक्तिगत हमलों से बचना महत्वपूर्ण है। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों में थोड़ी आक्रामकता ला सकती है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो 18 अक्टूबर तक गुरु का सप्तम भाव में होना आपके विवाह को बाहरी समस्याओं से बचाएगा। हालांकि 3 अक्टूबर के बाद जब सप्तमेश बुध आक्रामक मंगल से जुड़ेंगे तो पति पत्नी के बीच बहस और तकरार की संभावना है। 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही गुरु 8वें भाव में चले जाएंगे, विवाह में मतभेद तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर 27 अक्टूबर के बाद मंगल दोष बनने के कारण। परिवार के सदस्यों या ससुराल वालों के कारण भी मुद्दे उठ सकते हैं। इस दौरान विवाह में छिपे हुए रहस्य या पुरानी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। धनु राशि की गृहिणियों के लिए अक्टूबर का महीना घर, परिवार और निजी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अनुभव लेकर आएगा। शनि का चतुर्थ भाव में वक्री होना पूरे महीने आपके घर के माहौल पर सीधा प्रभाव डालेगा। घर में कुछ काम, नवीनीकरण या फेरबदल हो सकता है, जिससे थोड़ी भागदौड़। और 18 अक्टूबर के बाद गुरु का गोचर घर में किसी शुभ कार्य का संकेत दे सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। केतु का 11वें भाव में होना आपको आत्मचिंतन और अपनी हॉबी या छिपी हुई प्रतिभा पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ये समय अपनी रुचियों को फिर से जगाने और कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं संतान और विद्यार्थियों की। मंगल और बुध की युति के कारण बच्चों को वायरल संक्रमण, बुखार,
पेट संबंधी समस्याएं या त्वचा की एलर्जी हो सकती है। इसे मंगल का दंगल कहा जा सकता है, जहां स्वास्थ्य थोड़ा संघर्ष करेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद ये उनके शैक्षणिक और करियर की प्रगति के लिए बहुत सकारात्मक समय है। आपके बच्चे की कोई लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये कुल मिलाकर एक सफल महीना है। पहले 10 दिन परीक्षाओं के लिए उत्कृष्ट हैं। जो छात्र सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद है। महीने का मध्य और अंत थोड़ा भटकाव ला सकता है। मौज मस्ती में आपका ध्यान अधिक रह सकता है। समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर के बाद का समय विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए बहुत अनुकूल है। आपके नवम भाव के स्वामी सूर्य का एकादश भाव में नीचस्थ होना, जहां एक ओर लाभ देगा, वहीं भाग्य का साथ कुछ देरी से मिल सकता है। 18 अक्टूबर के बाद गुरु का अष्टम भाव में उच्चस्थ होना आपको अचानक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या ऐसी यात्रा के अवसर दिला सकता है जो आपकी आत्मा को गहराई से प्रभावित करेंगे। यह आपको धार्मिक या रहस्यमय स्थानों की यात्रा करवा सकता है। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का द्वादश भाव में आना विदेशी भूमि से जुड़े लाभ या यात्रा के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन और संपत्ति की बात करें तो शनि का चतुर्थ भाव में वक्री होना पूरे महीने आपके घरेलू जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त बना सकता है, संभवतः घर के नवीनीकरण या अन्य घरेलू कार्यों के कारण। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ तनाव हो सकता है, खासकर संपत्ति से संबंधित। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। 18 अक्टूबर के बाद गुरु का गोचर परिवार में शुभ घटनाओं का संकेत देता है। आपको परिवार के किसी सदस्य की पदोन्नति, शादी या संतान के जन्म से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस महीने के लिए मेरी कुछ विशेष सलाह है। इस महीने आपको दूसरों के प्रति जजमेंटल होने से बचना चाहिए। अपनी वाणी में दया और शालीनता लाएं। धनु राशि के जातकों का जीवन पथ अक्सर अस्थिर होता है। इस महीने की कुंजी इससे लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करना और खुद को अनुकूल बनाना है। आत्मनियंत्रण, विशेष रूप से अपनी इच्छाओं और आवेगों पर गलत निर्णय लेने से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु का गोचर कभी कभी आपको जल्दबाज बना सकता है। अपने सभी कार्यों को दोबारा जांचें और आवेगी निर्णय लेने से बचें। महत्वपूर्ण निर्णयों को 28 नवंबर के बाद तक टालने की सलाह दी जाती है, जब शनि मार्गी होंगे। संक्षेप में कहूं तो अक्टूबर 2025 धनु राशि वालों के लिए गहरे आंतरिक परिवर्तन और बाहरी अवसरों का महीना है। जहां करियर, व्यवसाय और धन में लाभ के प्रबल योग हैं, वहीं रिश्तों और स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुरु का उच्चस्थ होकर अष्टम भाव में आना आपके लिए बड़े बदलाव लाएगा। जो शुरुआती तौर पर चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन अंततः ये आपको नई दिशा और गहरी समझ देगा। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं 3 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। ये पूरे महीने का सबसे बड़ा इवेंट है, और 27 अक्टूबर। इन तिथियों के आसपास होने वाले परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दें। और इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विशेष रूप से 18 अक्टूबर के बाद। और जल्दबाजी में या भावनात्मक आवेग में आकर कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। इन चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। रोजाना ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके राशि स्वामी बृहस्पति को मजबूत करेगा। तीसरा, प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या पीले फल का दान करें। चौथा, महीने में एक बार या विशेष रूप से सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और इसके बाद गंगा जल चढ़ाएं। पांचवा, रोजाना हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। यह आपको साहस, सुरक्षा और मानसिक शक्ति देगा। और छठा, रोजाना सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल हमें जीवन की दिशा दिखाती है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है।
इस महीने की ऊर्जा को समझकर आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकते हैं। याद रखें, हर कठिनाई एक छिपी हुई सीख लेकर आती है और हर बदलाव एक नई शुरुआत का संकेत होता है। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि ये ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। अगर आपको यह विस्तृत राशिफल वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आप सभी का अक्टूबर 2025 का महीना अत्यंत शुभ, समृद्ध और मंगलमय हो। हर हर महादेव।